जी क्लास, एक फंक्शन मुझे दिया हुआ है बेटा, एक फंक्शन दिया हुआ है बेटा, ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है एक, उसमें एक वर्टिकल लाइन है, ऐसे वर्टिकल लाइन ग्राफ को दो जगह पे कट कर देती है, तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा? यस और नो? एक वर्टिकल लाइन ग्राफ को दो जगह कट कर देती है, ठीक बेटा। एतजाज, आमना, अरवा, बरीरा, फबेहा, फजर, जवेरिया, किंजा, लीजा, मीर हसन, नकाश, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। मेरा सवाल ये है बेटा, ये देखिएगा डायग्राम में, एक डायग्राम है मेरे पास, सर्किल का ग्राफ बना हुआ है, इसमें ये बताइएगा क्या ये जो मेरा ग्राफ है क्या ये फंक्शन कहला सकता है बेटा? यस और नो विद रीजन, यस और नो विद रीजन बताइए बेटा, बताएं बेटा क्लास। बेटा ये बात याद है भी या नहीं किसी को? लीजा फंक्शन है, लीजा रीजन क्या है बेटा? फंक्शन है, फंक्शन होने का रीजन क्या है बेटा, बताइए। अरवा, नहीं लीजा, नहीं नहीं, लाइन दो जगह पे कट कर रही है, कह रहा है दो पॉइंट्स हाईलाइट हुए ना बेटा, एक्स की एक ही वैल्यू है 2, लेकिन ये ग्राफ को दो जगह कट कर रही है यानी वाई एक्सिस को, तो ऐसा हो रहा है कि 2 पर आउटपुट ये भी आ रहा है +2 और 2 पर आउटपुट -2 भी आ रहा है, ये हो रहा है, यानी फंक्शन को अगर मैं देखूं तो 2 पर इसका आउटपुट 2 भी आ रहा है, 2 पे इसका आउटपुट -2 भी आ रहा है, जिसका मतलब हुआ 2 के 2 से 2 एरो निकल रहे हैं, तो क्या 2 एरो निकलना पॉसिबल होता है बेटा? फंक्शन में 2 एरो निकल सकते हैं? यस और नो? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वही बात मैंने देखे, जो एरो वाली बात थी वो आपको याद है, लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन वाली बात है या ग्राफ से रिलेटेड बात है बेटा, देखें वो आपको याद नहीं है, तो इसमें मैं यही फ़र्क बताना चाह रहा था कि देखिए ग्राफ रीड करना आना आपको बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई भी खेल जाएगा, कुछ भी जो है ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, मसला हो जाएगा आपके लिए। तो अब एक बात समझें कि अगर वर्टिकल लाइन, अगर एक, अब जुमला सुनिएगा, अगर वर्टिकल लाइन ये ग्राफ है मेरा, दो जगह कट कर गई, फंक्शन नहीं होगा बेटा। और इन शॉर्ट हम यही कहना चाह रहे हैं भाई, 2 पे आंसर 2 भी आ रहा है, 2 पे आंसर -2 भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, 2 से 2 एरो निकल रहे हैं बेसिकली, एक 2 की तरफ जा रहा है, एक -2 की तरफ जा रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। बात समझ में आ गई? फंक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फंक्शन की डेफिनेशन से रिलेटेड, जो हमने एरो से समझी थी ना, वो मैं ग्राफिकली समझा रहा हूँ, सबको क्लियर है ये बेटा? अच्छा, मुझे स्टूडेंट्स कुछ लग रहा है कि वो लॉगिन तो हैं लेकिन फिर भी लॉगिन नहीं है। नकाश, राया, ज़िया मंसूर, हमज़ा, किंजा, जवेरिया, फबेहा, एतजाज़, थोड़ा एक्टिवली बेटा पार्टिसिपेट करें, टाइम भी कम है और थोड़ा सा चीज़ों को हमें समझना है। अच्छा, तो इसी चीज़ को बेटा मैं यहाँ पर आपको, ये तो गई फंक्शन से रिलेटेड बात ना, ये टेबल हमने पढ़ा था, टेबल हमें याद है कि क्या होता है, टेबल में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो ये जो मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट वाली बात की ना बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अब अपकमिंग जो हमारा सवाल है उसके लिए। सवाल आपका ये है कि साइन इनवर्स का ग्राफ बनाए, अगर ऐसा कोई सवाल है, वैसे तो अब सारे CR MCQs है, तो इसमें तो ग्राफ बना हुआ ही होगा, और हमें सिर्फ और सिर्फ उस ग्राफ को चेक करना होगा कि ये जो है वो उसी का ग्राफ है या नहीं, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा हम हमें साइन का ग्राफ देके, साइन इनवर्स का ग्राफ देके पूछ लेंगे कि भाई ये
किसका ग्राफ है, या पूछेंगे साइन मेरी वॉइस क्लियर है बेटा सबको? नेटवर्क इशू, वॉइस क्लियर है बेटा सबको? मुझे कंफर्म कर दीजिए बेटा। ओके फाइन। तो बेटा लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं कि अगर साइन इनवर्स की बात करें तो साइन इनवर्स की जो डोमेन है ये रही। बेसिकली साइन इनवर्स की डोमेन क्या होगी बेटा? रेंज किसकी होगी? साइन इनवर्स की डोमेन यानी रेंज किसकी होगी? साइन की होगी। और वाह एक्सीलेंट बेटा, रेंज हमें यहाँ देखिए नजर आ रही है -1 से 1। तो अगर तो सिर्फ ये बोला जाए कि साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा, या ये बोला जाए ड्रॉ द या ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स व्हेन x इज इन बिटवीन -1 एंड 1, तो हम चूंकि पूरा ग्राफ बना रहे हैं अभी, तो सिर्फ हम पूरी बात कर रहे हैं कंप्लीट ना। ठीक है, तो साइन एक्स के अंदर नॉर्मल काम करना है आपको। जैसे आप नॉर्मल टेबल बनाते हैं ना बेटा, -90 डिग्री से +90 डिग्री तक नॉर्मल टेबल बना ले। ठीक है, नॉर्मल टेबल बनाए। लेकिन जो चीज़ जहन में रखनी है ना बेटा, ग्राफ बनवाए वाइल मेकिंग द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स, तो हम पहले क्या करते थे बेटा? आप बताइए, एक्स एक्सिस पर क्या रखते थे, एंगल या वैल्यूज? बताइए बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी। ये बेटा एक्स एक्सिस पर एंगल थे या वैल्यू? जब हम ग्राफ बनाते थे नॉर्मल, तो एक्स एक्सिस पर एंगल होते थे और वाई एक्सिस पर रहती शाम वैल्यूज होती थी। अब उलट कर देंगे इसको बेटा। इज इट क्लियर बेटा? तो एंगल्स जो है वो कहाँ जाएंगे? वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर वैल्यूज आ जाएंगी। बस ये फर्क होगा, और उस फर्क के साथ हम इस जो हमारी प्रिंसिपल डोमेन है इसमें ग्राफ बना देंगे। तो मैं अब डेस्मोस पर जा रहा हूँ। ये चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएगी कि हम किस 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 उसमें ग्राफ बनाते हैं। वैसे तो ये टेबल है, बस ये ध्यान में रखना, ये इनपुट होंगे और आपको आउटपुट खुद ही मिलता रहेगा। नॉर्मल नॉर्मल टेबल बनाना है, साइन इनवर्स का टेबल मत बनाए, साइन का ही टेबल बनाए। और कॉस इनवर्स का बनाना हो तो सिंपल कॉस का टेबल बनाए। बस इसको देख लें कि एक्स एक्सिस पर आप वैल्यूज प्लॉट करें और वाई एक्सिस पर एंगल। ठीक है बेटा? while making the graph of inverse trigonometric functions, the point to keep in our mind is that x एक्सिस पर वैल्यूज और y एक्सिस पर एंगल, ये दोनों इंटरचेंज हो गया बस। और इंटरचेंज होने का हमें पता है, जब इन्वर्स कर दिया तो वो देखें, आप इंटरचेंज होने का मतलब समझे बेटा, साइन के एंगल में y जा रहा है और आउटपुट में x आ रहा है, तो हो गया ना इंटरचेंज, x एक्सिस y एक्सिस इंटरचेंज हो गया। ठीक है ना बेटा? ये वाली बात समझ में आ गई सबको? सारे स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म कर दीजिए, ये वाली जो इंटरचेंज करने वाली बात मैंने कही, ये सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ बेटा। हाँ, बस इतनी सी बात है और इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपसे डेस्मोस पे इस ग्राफ को, जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वगैरह के ग्राफ है, वो शेयर कर रहा हूँ, वो देखिएगा ज़रा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये क्या हो रहा है। उम्मीद है ग्राफ विजिबल है ना बेटा सबको? डेस्मोस देखिए,
मैंने यहाँ लिखा साइन इनवर्स, वो तो साइन इनवर्स ही लिखना है मुझे। डेस्मोस पे थोड़ा सा चेंज है, साइन इनवर्स फंक्शन ही लिखना पड़ेगा मुझे। और देखिए मैंने एक्स एक्सिस पर थोड़ी, ये तो मैंने पहले से सेट किया हुआ है सब कुछ, एक्स एक्सिस पर वैल्यूज़ हैं, वाई एक्सिस पर देखिए एंगल है, और मुझे पता है -90 से +90 के दरमियान में बनेगा, तो 0 पर 0 आ रहा है। 30 डिग्री पर जो वैल्यू आ रही थी बेटा 0.5, तो 30 एक्स एक्सिस पर वैल्यू 0.5 और वाई एक्सिस पर 30। अच्छा 60 डिग्री पर क्या रहता पॉइंट, तकरीबन 0.9, 90 डिग्री पर 1, और बेटा -30 डिग्री पे 0.5, -60 डिग्री पे तकरीबन 0.9, और -90 पे 1, बस इतना सा ग्राफ बनेगा। और ये आसान है, बहुत आसान है। तो इन्वर्स में तो इतनी इतनी कमी हो गई है हमारे पास डोमेन के रेस्पेक्ट से कि आगे ये बनता ही नहीं है। अच्छा एक बात मैं करता हूँ, इसको ग्राफ को मैं बंद कर देता हूँ बेटा, अब मैं थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बात करता हूँ। मैंने साइन एक्स ड्रॉ किया, ये देखिएगा ज़रा, मैंने साइन एक्स ड्रॉ किया बेटा विद इन स्पेस कुछ डोमेन के अंदर। अब मैं x इज इक्वल टू, इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कर देता हूँ, ये साइन एक्स का ग्राफ है मेरा, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पर एफ ऑफ वाई लिख देता हूँ, तो कोई मुझे बता सकता है बेटा ये साइन का ग्राफ जा रहा है, और ये कौन सा ग्राफ है, ये जो नीले कलर से ग्राफ बन रहा है, ये कोई बता सकता है मुझे ये हो क्या रहा है, जो नीले कलर वाला ग्राफ है वो क्या है? कोई स्टूडेंट बता सकता है बेटा इसको, इसके बारे में कि ये हो क्या रहा है, नीले कलर वाला ग्राफ क्या आ जा रहा है? अच्छा आपने मिरर इमेज का नाम सुना है किसी ने बेटा, मिरर इमेज, मिरर इमेज का नाम सुना है बेटा किसी ने? हाँ मिरर इमेज यही होती है ग्राफ पर, कि जैसे आपका वैसे मिरर बिहेव करता है ना, यानी आपकी जो इमेज होती है बेसिकली वो आपको एग्जैक्टली वो नहीं होती। जैसे आपने कभी देखा होगा जो एम्बुलेंस होती है उस पर एम्बुलेंस उल्टे फॉर्म में लिखा हुआ होता है, ताकि जब उसका जो आगे जो गाड़ी हो, उसको अगर जो पीछे वाली गाड़ी जो एम्बुलेंस आ रही है उस पर जो एम्बुलेंस लिखा हुआ हो, वो मिरर जो है ना उसको सीधा करके दिखाता है। समझ में आ रही है ना बात? अगर कभी नहीं देखा तो या गौर नहीं किया तो गौर कीजिएगा। एम्बुलेंस पे आगे वाली साइड पर एम्बुलेंस जो है ना रिवर्स लिखा हुआ होता है, ताकि उसका जो आगे वाली गाड़ी का मिरर है वो उसको सीधा करके दिखाए। यही चीज़ होती है मिरर इमेज। हो ये रहा है यहाँ पर कि ये जो साइन का ग्राफ है ना बेटा, ये इसकी बिल्कुल मिरर इमेज है, ये यूँ जा रहा है देखिए। ये जब हम एक्स एक्सिस बढ़ा रहे हैं तो वाई पॉजिटिव है, तो जब हम एक्स एक्सिस बढ़ा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे वाई एंगल होते हैं ना, एक्स एक्सिस पे पहले एंगल होते हैं तो अब वाई एक्सिस पे एंगल है, तो ये इसकी मिरर इमेज है। सही है बेटा, मेरी बात समझ में आई? मिरर इमेज वाली, मिरर इमेज मैंने क्या कहा है, साइन एक्स की ये मिरर इमेज है। इज इट क्लियर बेटा? साइन एक्स की मिरर इमेज समझ में आई सबको, ये होती क्या है? यस और नो? नहीं नहीं, हाँ अरवा ये है सिर्फ, हाँ बिल्कुल, अरवा राइट साइन इनवर्स का ग्राफ है, लेकिन मसला क्या है पता है, हम क्या पढ़ रहे हैं? मैं लिखूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अरवा बेटा थोड़ा और फंक्शन पढ़ रहे हैं ना हम तो। आप मुझे बताओ ये जो नीला वाला ग्राफ है, जो मिरर इमेज है साइन की, मैं इसको बंद कराता हूँ साइन की, ये मिरर इमेज है साइन की, यानी कि साइन इनवर्स है। तो क्या ये फंक्शन है? ये ग्राफ तो है, यानी बाइनरी रिलेशन तो है, क्या ये फंक्शन कहला सकता है बेटा? आप सब बताओ, और वर्टिकल लाइन टेस्ट करके बताओ इस पर, क्या वर्टिकल लाइन इसको दो जगह कट कर रही है? वर्टिकल लाइन इसको दो जगह पे कट कर रही है बेटा, या एक जगह पे कट कर रही है? बताओ। ये फंक्शन नहीं है, तो अब इसको फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ बेटा? अब आप जवाब दे दोगे तो समझ लें सारे इनवर्स फंक्शन हो गए। क्या करना पड़ेगा बेटा मुझे? मुझे इतनी सी रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी बेटा? हाँ एहतिशाम, और ये अब हमारा मसला हल हो गया। जो साइन इनवर्स का ग्राफ है ना, वो इतना सा क्यों बनता है? वो इतना सा इस वजह से बनता है क्योंकि जब हम पूरा साइन को वो कर देते हैं ना, इन्वर्स कर देते हैं, तो फंक्शन नहीं रहता। प्रिंसिपल डोमेन या हमारी जो रिस्ट्रिक्शन वाली बात है 1 1 on 2 वाली, ठीक है बेटा क्लियर? तो दी पर्पस टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन या प्रिंसिपल डोमेन जो हम 13 में बात कर रहे थे बार बार, उसका मकसद ही यही था कि फंक्शन जो इन्वर्स हो रहा है, इन्वर्स तो हो गया। मैं मिसाल देता हूँ आपको बेटा,
अब जरा गौर से सुनिएगा हो क्या रहा है, डिस्कशन क्या हो रहा है हमारा। देखिए मैं साइन की जगह यहाँ लिख रहा हूँ cos x, ये cos x है बेटा, cos का ग्राफ बना। ये cos का ग्राफ गया, या अभी चलें इसकी रिस्ट्रिक्शन हटा देता हूँ मैं। ये cos x है और ये इसका मिरर इमेज है, लेकिन अभी भी ये अगर मैं देखूँ तो क्या ये फंक्शन है बेटा? इस cos को मैं बंद कर देता हूँ, ये सिर्फ मिरर इमेज है cos की, ये फंक्शन नहीं है ना बेटा। यस क्लास, ये cos इनवर्स का बाइनरी रिलेशन है, लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन बनाने के लिए इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है बेटा। समझ में आ गई बेटा बात? तो साइन इनवर्स का ग्राफ सबको क्लियर है बेटा? साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना कैसे कैसे क्या है, क्लियर है सबको बेटा? बेटा साइन इनवर्स का जो मैंने ग्राफ बना दिया इतनी जल्दी से, साइन इनवर्स के ग्राफ में किसी को कोई इशू कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे दोबारा बेटा वर्ड की फाइल शेयर कर रहा हूँ, अभी थोड़ा यही चलता रहेगा, कभी वर्ड की फाइल कभी ये डेस्मोस। ये विजिबल है बेटा वर्ड की फाइल? देखें मुझे ये कहा गया है कि कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाए, सिर्फ ये बोले कि कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, या ये बोले कि कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाए -1 से 1, तो एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही बात है। करना क्या है बेटा, आप इनवर्स पर मत जाएं, टेबल आप बनाएंगे कॉस एक्स का, लेकिन डोमेन देखिएगा, डोमेन क्या रखनी है हमें, डोमेन जो है ना, आप इसको छोड़ें, ये इसको छोड़ें, इसकी बेटा कॉस एक्स की। अच्छा कॉस इनवर्स के अंदर एंगल में हम क्या रखेंगे, -1 से 1, और एंगल हमें मिलेगा कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से पाई तक। तो 0, 30, 60, 90 तक तो सही है। आगे क्या होगा बेटा बताइएगा? ये कहाँ तक बनाऊं मैं? ये 180 तक जाएगा, सही है बेटा। और क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसकी प्रिंसिपल डोमेन ये कह रही है कि 0 और पाई की तरफ, और ये इसके अगेंस्ट कुछ वैल्यूज आ जाएंगी बेटा, ये सारी वैल्यूज हमें याद है, मैं लिख नहीं रहा। नॉर्मल टेबल बनेगा, नॉर्मल टेबल करने के बाद, नॉर्मल टेबल बनाने के बाद जो हमारा फंक्शन बना बेटा, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर। अच्छा ये अब मुझे बार बार बताने की ज़रूरत तो नहीं है बेटा, मैं असल में बार बार स्विच करना थोड़ा टाइम लग रहा है। ये अगर आपको tan इनवर्स सीकेंट कोई भी आपको ग्राफ बोले तो ये डोमेन लेनी, ये यानी नॉर्मल हमें, मैं जैसे बता रहा हूँ कि आप साइन इनवर्स बोल रहे हैं तो साइन का आप टेबल बनाएंगे, कॉस इनवर्स बोल रहे हैं तो कॉस इनवर्स का टेबल नहीं बनेगा, सिंपल कॉस का टेबल बनेगा। अब ये बार बार ये मुझे वर्ड की फाइल, ये डोमेन, ये दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है बेटा? आपको समझ में आ गया ना, मतलब करना क्या है इसमें, नॉर्मल टेबल कैसे बनाना है, समझ में आ गई ना बेटा? इज इट क्लियर क्लास? जब भी हमें इन्वर्स की बात करनी होगी तो नॉर्मल टेबल बनेगा, बस प्लॉटिंग कैसे होगी, एक्स एक्सिस पर वैल्यूज और वाई एक्सिस पर एंगल। ये समझ में आ गया ना बेटा सब? मुझे बता दीजिए बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल क्लास, कि जब भी हम इन्वर्स को ग्राफ कर रहे होते हैं, इन्वर्स का फंक्शंस का ग्राफ बना रहे होते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं अब वर्ड की फाइल दोबारा बार बार नहीं दिखाऊंगा, सही है, मैं डायरेक्ट ग्राफ पर ही जा रहा हूँ। बस मैं कॉस इनवर्स का ग्राफ और बाकी ग्राफ्स आपको इसकी जो शेप है बेटा वो शेयर कर देता हूँ आपसे, और फिर आप सिर्फ उसमें अगर कोई कुछ कन्फ्यूजन आ जाए, कोई मसला आ जाए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये बेटा कॉसाइन एक्स का ग्राफ है, देखिएगा ज़रा, सॉरी कॉस इनवर्स का ग्राफ है ये, देखिए ज़रा। भाई मैंने कॉस इनवर्स में, चूंकि यहाँ तो डेस्मोस का मसला है, डेस्मोस में तो कॉस इनवर्स अब मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक्स की जगह वैल्यूज ही लिखनी पड़ेंगी, लेकिन मैंने ऐसी वैल्यूज लिखी हैं जिस जो आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल एंगल या उसका मल्टीपल दे दे। तो कॉस का इनवर्स का जो ग्राफ है बेटा 0 से स्टार्ट होता है, देखिए 0, 30, 40, ये वाई एक्सिस पर एंगल और 180 डिग्री तक बनेगा, और ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है? ठीक है बेटा, इज इट क्लियर?
कॉस इनवर्स का ग्राफ समझ में आ गया बेटा सबको? कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। यस बेटा। अच्छा, अब मैं टेन इनवर्स का ग्राफ आपसे शेयर कर देता हूँ, देखिएगा। ये सारे लिंक्स आपको डेस्मोस के मिल जाएंगे। आप इसमें ना, जब मैं लिंक्स दूंगा तो आप लिंक्स को देखिएगा ओपन करके डेस्मोस पे, फिर इसमें अपनी मर्जी से चेंजेस कीजिएगा। अच्छा, टेन इनवर्स की डोमेन, टेन इनवर्स की डोमेन यानी रेंज ऑफ टेन इनवर्स। अगर टेन इनवर्स की डोमेन बात कर रहे हैं तो रेंज किसकी होगी बेटा? 10 की। तो उसमें कोई भी वैल्यूज रख दें आप, तो कोई भी वैल्यूज से मुराद ये यानी रियल नंबर, तो आप x की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे और y, तो इसका ग्राफ -90 से +90 बनेगा। लेकिन जो पॉइंट इसमें जहन में रखने का है ना बेटा टेन इनवर्स के लिए, कि ये ग्राफ, ये MCQ आ सकता है कि टेन इनवर्स का ग्राफ ना, जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का ग्राफ खत्म हो जाता है ना बेटा, ये खत्म नहीं होता। देखिए 90 डिग्री को ये अप्रोच कर रहा है। मैं इसका ग्राफ आपसे ये देखिए, ये जा रहा है ना बेटा, ये 90 डिग्री वाली लाइन जो y एक्सिस पे 90 डिग्री है ना बेटा, ये देखें y एक्सिस पे 90 डिग्री और -90 डिग्री, इसको अप्रोच कर रहा है। यानी कि ये ग्राफ भी जैसे 10 जाता है ना, 10 नॉर्मल 10 जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है, प्लस माइनस इन्फिनिटी, इसी तरह से टेन इनवर्स भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखने का है, ठीक है बेटा। टेन इनवर्स का ग्राफ ये हो गया। फिर इसके बाद बेटा सीकेंट इनवर्स का, तो सीकेंट इनवर्स जो है वो 90 डिग्री पे प्लॉट नहीं होगा, ठीक है बेटा। सीकेंट या बेसिकली ये 1/cos होता है ना। सीकेंट, अगर सीकेंट नॉर्मल हो तो 90 डिग्री पे प्लॉट क्यों, तो ये 90 डिग्री है, ऐसे ग्राफ गया और आप, और यहाँ से ये ऐसे ग्राफ गया, तो ये देखें 90 डिग्री पे ये बनता ही नहीं है। 90 डिग्री को अप्रोच करता रहेगा लेकिन 90 डिग्री पे प्लॉट ही नहीं होगा। सही है बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर क्लास। अब आखिरी बेटा मेरे पास ग्राफ है, वो है कोसेक इनवर्स का। तो कोसेक इनवर्स जो है, नहीं सेकंड लास्ट ग्राफ है कोसेक इनवर्स का। और कोसेक इनवर्स का जो ग्राफ है वो 0 पर नहीं बनेगा, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो 0 पर नहीं बनता। लेकिन ये गया और ये, तो 0 पर ये नहीं बनेगा और -90 से +90 के दरमियान में बनेगा, लेकिन 0 पर ये एजिम्पटोट हो जाता है। ठीक है बेटा, आखिरी वाला ग्राफ देख लीजिए कॉट इनवर्स का। सिर्फ अगर आपको बेटा इनके ग्राफ्स की शेप्स भी अगर ध्यान में रह गई ना तो फिर भी काम हो जाएगा आपको। बाकी प्रिंसिपल डोमेन तो हमें याद करनी है। अच्छा, इसका क्या है बेटा, कॉट की जो डोमेन होती है 0 से पाई होती है, तो 0 पे भी इन्फिनिटी पे जाता है और पाई पर भी इन्फिनिटी पर जाता है। सही है ना बेटा। देखिए 0 पे ये, मैं क्या था ग्राफ छोटा कर दूँ, देखिए 0 पे ये इन्फिनिटी पे जा रहा है और पाई पे ये -इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है बेटा, तो ये इन्वर्स फंक्शंस के ग्राफ थे। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो ये लेक्चर रिपीट करके, या और मैं कोशिश करूँगा कुछ लिंक्स आपसे शेयर कर दूँ, तो वहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर अगर किसी को कन्फ्यूजन हुई तो बात कर लेंगे, वरना फिर सीक्वेंसेस एंड सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।